भगवान श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर से कहा कि जो व्यक्ति परिवर्तनी एकादशी के दिन उनके वामन स्वरूप की पूजा करता है उसे तीनों लोकों की पूजा करने का फल प्राप्त होता है। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की एकादशी जो कि पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष देने वाली एकादशी है, जो सभी पापों का नाश करती है। जल झूलनी एकादशी, पद्मा एकादशी या परिवर्तनी एकादशी और वामन एकादशी के नाम से इसे जाना जाता है। आज इस वीडियो में बात करेंगे कि एकादशी कब शुरू होगी, कब समाप्त होगी, पूजा का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा, साथ ही साथ पारण का शुभ मुहूर्त भी आप सभी को मैं बताते हुए चलूँगी। तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। अभी भी आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल बटन को दबाना ना भूलिए। इससे क्या होगा, मेरी सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त होगी। जैसा कि शास्त्रों में भी वर्णित है कि चातुर्मास के 4 महीनों के लिए सोए हुए भगवान श्री हरि विष्णु परिवर्तनी एकादशी के दिन अपनी करवट बदलते हैं। उनके सोते हुए करवट बदलने के कारण ही जीवन में उल्लेखनीय परिवर्तन आते हैं। इस कारण से करवट बदलने के दिन को परिवर्तनी एकादशी का जयंती एकादशी भी कहा जाता है। साथ ही साथ भाद्रपद महीने की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि प्रारंभ हो जाएगी 13 सितंबर को रात्रि 10:30 से लेकर के और अगले दिन समाप्त होगी 14 सितंबर को रात्रि 8:41 पर। तो साथ ही साथ उदया तिथि और संपूर्ण नियम बताते हैं कि परिवर्तनी एकादशी 14 सितंबर के दिन ही उसका व्रत आपको धारण करना है। जैसा कि एकादशी तिथि के नियम 10वीं तिथि से ही प्रारंभ हो जाते हैं, तो आप सभी को 10वीं तिथि से ही शुद्ध सात्विक भोजन लेकर के अगले दिन एकादशी का व्रत सुबह ब्रह्म मुहूर्त में जागने के बाद गंगाजल मिश्रित जल से स्नान आदि करके श्री हरि विष्णु जी के निर्मित और साथ ही माता लक्ष्मी जी का पूजन करते हुए आप सभी को अपने घर पर शुद्ध और सात्विक रूप से एक घी का अखंड दीपक प्रज्वलित कर लेना है। साथ ही साथ व्रत का संकल्प ले लीजिए और पूरा दिन प्रभु स्मरण में आपको बिताना है। कुछ सरल से मंत्र जैसा कि ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम श्री कृष्णाय नमः, क्लीं कृष्णाय नमः, इन सरल से मंत्रों का आप जाप कर सकते हैं। पूरा दिन प्रभु स्मरण में बिताते हुए आपको शाम के समय में घी का एक दीपक प्रज्वलित करके, जैसा कि रात्रि जागरण का भी एकादशी रूप से विधान माना गया है, तो जैसा कि इस दिन ब्रह्म मुहूर्त रहेगा सुबह 4:33 से लेकर के 5:19 तक। इसके साथ ही साथ अभिजीत मुहूर्त रहेगा 11:52 से 12:41 पर। इसके साथ ही साथ जैसा कि परिवर्तनी एकादशी के दिन यानी कि 14 सितंबर को सुबह 6:06 से रात्रि 8:32 पे यानी कि पूरा दिन आपको रवि योग प्राप्त हो रहा है। साथ ही सर्वार्थ सिद्ध योग शुरू हो जाएगा रात्रि को 8:32 से 15 सितंबर को सुबह 6:06 तक यह रहेगा। के साथ ही साथ इस दिन श्री हरि विष्णु जी के वामन स्वरूप की पूजन अवश्य करना चाहिए। साथ ही साथ इस दिन दान देने का भी विशेष महत्व माना गया है। जो भी आपके आसपास ज़रूरतमंद हैं उन्हें कुछ न कुछ अपनी क्षमता सामर्थ्य अनुसार अवश्य से ही आप सभी को दान करना चाहिए। और साथ ही परिवर्तनी एकादशी के पारण का शुभ मुहूर्त भी आप सभी नोट करते हुए चलिए, क्योंकि माना जाता है कि एकादशी का व्रत अगर आप करते हैं तो उसका अगर सही समय पे आप पारण नहीं करते हैं तो आपको एकादशी का पूर्ण रूप से फल प्राप्त नहीं होता है। तो इसलिए सही समय का आप हमेशा ध्यान रखिए। तो पारण का शुभ मुहूर्त रहेगा 10 सितंबर को सुबह 6:06 से लेकर के 8:34 तक यह समय रहेगा। इसी समय आप सभी को अपना व्रत खोलना है यानी कि पारण कर लेना है। पारण करने के लिए आप जिस प्रकार से एकादशी के दिन पूजन करते हैं उसी प्रकार से सुबह के समय में आप सभी को पूजन करना है श्री हरि विष्णु, माता लक्ष्मी और साथ ही साथ आप सभी को द्वादशी तिथि के दिन हमेशा ही माता तुलसी का पूजन अवश्य से करना चाहिए। इसके साथ ही शुद्ध और सात्विक भोजन बना करके श्री हरि विष्णु जी के निवृत्त खीर का आप सभी को भोग लगाना चाहिए। साथ ही शुद्ध सात्विक भोजन बना के आपको सबसे पहले एक अंश गौ माता को अवश्य से ही खिलाना चाहिए। पंडित जी के निवृत्त कुछ न कुछ अवश्य रखिए। हो सके तो अपने घर पर बुला करके उन्हें भोजन कराइए, नहीं तो न करा पाने की स्थिति में एक समय का ही सूखा अनाज जैसे कि दाल, फल और वस्त्र इत्यादि उनके घर पर आपको अवश्य से ही भिजवाने चाहिए। इसके साथ ही जो भी आपने भोग स्वरूप श्री हरि विष्णु जी को समर्पित किया है उसे ही प्रसाद स्वरूप में ग्रहण करके आप सभी को अपना व्रत खोलना है।
तो इस तरह से एकादशी के सरल से नियम हैं, आप सभी इन्हें करिए। इसके साथ ही साथ कथा आप सभी को अवश्य से ही सुननी चाहिए, क्योंकि माना जाता है कि अगर आप व्रत नहीं भी कर सकते तो कथा मात्र सुनने से भी आपके जीवन के समस्त प्रकार के रोग, कष्ट, परेशानी दूर हो जाते हैं। तो इस तरह से आप सभी सरल नियम और सरल तरीके से अपनी पूजा पाठ करिए, कथा सुनिए। मेरे चैनल पे प्रतिदिन कथाएं डाली जाती हैं, उन्हें सुनिए और अपनी पूजा पाठ को सफल बनाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।